हेलो, गुड मॉर्निंग। एसबी की अर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसबी की अर्निंग क्लासेस, एसबी की अर्निंग क्लासेस, अर्निंग मतलब नाम में ही है कि लर्निंग विद अर्निंग। आपका एसबी अर्निंग क्लासेस आप सभी को पता होगा। फिर से मैं बता देती हूँ कि एसबी की अर्निंग क्लासेस जो है वो आपके पढ़ाई ना करवा के, आपको कंटेंट ना देकर, आपके जो आप पढ़ते हैं उसकी प्रैक्टिस के लिए है ये चैनल। इस चैनल के थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस के साथ साथ अर्निंग भी कर सकते हैं। अर्निंग में आपको क्वेश्चंस तैयार करने होते हैं। जो भी टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चंस आपको देती हूँ उसको आपको तैयार करके लाने होते हैं, उसका आपको टेस्ट देना होता है। डेली बेसिस पे ये होते हैं। इसके अलावा सैटरडे संडे को अपना मेगा टेस्ट होता है, जो जितना करवा दिया होता है उसमें से किसी पर्टिकुलर टॉपिक को आपके लिए बता दिया जाता है, आपका टेस्ट ले लिया जाता है। ये जो अभी टेस्ट है वो अभी ऑनलाइन लिए जा रहे हैं। कुछ समय बाद में यही टेस्ट हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे जो वॉच टाइम में जब ऑनलाइन हो जाऊंगी तो उसमें मैं ये ऑनलाइन भी टेस्ट लिया करूँगी, जिसमें प्राइज़ मनी होती है। बाकायदा जो रोज़ टेस्ट होता है उसमें प्राइज़ होते हैं। इसके अलावा आपकी तैयारी का कॉन्फिडेंस आप में आता है कि हमारी तैयारी तो है। हमने टेस्ट 30 मिनट का टेस्ट दिया, 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, कभी टेस्ट। और हाँ, सबसे बड़ी बात, धनतेरस को 5 बजे पीसीसी पंकज कोचिंग क्लासेस और 1E28 सुभाष कॉलोनी शास्त्री नगर जयपुर, दोनों में से किसी एक एड्रेस पर आना मत भूलिएगा, क्योंकि उस दिन 500 रुपीज़ का टेस्ट होगा। ये 500 रुपीज़ आपको ऑन द स्पॉट दिया जाएगा। इसमें सिर्फ आपकी टेस्ट सीरीज होगी और टेस्ट में क्वेश्चंस भी कुछ ज़्यादा नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 50 और 100 की स्ट्रेंथ में, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, जो आपके 1 घंटे में, 1.25 घंटे में आपका हो जाएगा। लेकिन बस कंडीशन यही है कि आपको अपना फ़ोन साथ में लेकर आना है। पीसीसी पंकज कोचिंग क्लासेस में अगर संडे छुट्टी रखी तो फिर मैं 1E28 सुभाष कॉलोनी शास्त्री नगर में ये टेस्ट कंडक्ट करूँगी। और 5 बजे, धनतेरस को 5 बजे धन लेने आना मत भूलिएगा। ये मेरी तरफ से आपको इसमें कोई कंडीशन नहीं है, बस आपको मोबाइल लेकर आना है, क्योंकि मोबाइल से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैं वहाँ हूँ या यहाँ हूँ। मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा काफ़ी कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फिर भी कुछ ना समझ आए तो कमेंट कीजिए, व्हाट्सअप नंबर पे कॉल कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पर चैट कीजिए। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल करके। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने किए थे दुर्ग। ये जो जितना भी मैं कंटेंट आपको करवा रही हूँ वो हर एग्ज़ाम में लगेगा। सीईटी ले लो, मैंने डाल दिया है, आप देख लीजिएगा मेरे चैनल पे। सीईटी में भी ये सारे कंटेंट हैं। इसके अलावा आप रिट मेंस 2022 में ले लीजिए। इसके अलावा आप सेकंड ग्रेड में ले लीजिए, आप किसी भी एग्ज़ाम में ले लीजिए। ये टॉपिक कहीं ना कहीं वनपाल, वन रक्षक सभी में आपके काम के हैं। और ये अभी शास्त्री नगर 1E28 सुभाष कॉलोनी शास्त्री नगर जयपुर में कंडक्ट हो रहे हैं। जिस दिन मैं ऑनलाइन हो जाऊँगी मैं ऑनलाइन टेस्ट लिया करूँगी रोज़। और ये जो मेरा प्रोजेक्ट है लॉन्ग लास्टिंग है, ऐसा नहीं कि ये महीने 2 महीने चलेगा उसके बाद बंद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखते रहिएगा, आप भी यहीं पर और मैं भी यहीं पर। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है राजस्थानी चित्रकला। इसको चित्रकला शैली के नाम से भी जानते हैं, और राजस्थानी स्कूल, विभिन्न स्कूल्स वगैरह, इसमें हम राजस्थानी चित्रकला मतलब कहाँ कौन सी चित्रकला ने अपने आप को विकसित किया, किसने विकसित किया, कहाँ कैसे इसका शुरुआत हुई, वो सारी हम इस चैप्टर के थ्रू आप पढ़ेंगे। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है राजस्थानी चित्रकला विभिन्न स्कूल। पहला है, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रकला शैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है? पहला, महाराव शत्रुसाल सिंह प्रथम। दूसरा, महाराव किशोर सिंह। तीसरा, महाराव उमेश सिंह प्रथम। चौथा, महाराव शत्रुसाल सिंह द्वितीय। आंसर हो जाएगा आपका महाराव उमेश सिंह प्रथम। दूसरा, पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? ये जो क्वेश्चन है ना वो अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के हमारे एग्जाम्स हुए थे, डायरेक्ट पूछा है। ये डायरेक्ट पूछा है कि पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? नाथद्वारा, जो कि राजसमंद जिले में है। तीसरा, किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग दिखाई देते हैं? पहला, बूंदी,
दूसरा मेवाड़, तीसरा अलवर, चौथा जयपुर। तो आंसर हो जाएगा आपका जयपुर। चौथा, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? पहला किशनगढ़, दूसरा आगरा, तीसरा जोधपुर, चौथा वृंदावन। तो आंसर क्या हो जाएगा? वृंदावन। पांचवा, मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? पहला जयसिंह नीरज, दूसरा राम अवतार अग्रवाल, तीसरा महाराव भक्त सिंह, चौथा सावंत सिंह। तो आंसर हो जाएगा राम अवतार अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 6, सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबद्ध थे? पहला जोधपुर, दूसरा नाथद्वारा, तीसरा किशनगढ़, चौथा बीकानेर। तो आंसर हो जाएगा आपका किशनगढ़ शैली। सातवां क्वेश्चन है, गोपाल, उदय, हुक्मा, जीवन चित्रकला की किस शैली से संबद्ध थे? तो पहला मेवाड़ शैली, दूसरा जोधपुर शैली, तीसरा बीकानेर शैली और चौथा आमेर जयपुर शैली। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका? बताइए। आमेर जयपुर शैली। इसी के साथ आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इसका तो क्या हो जाएगा? आमेर जयपुर शैली चौथा। और हाँ, 6 क्लास से लेकर कोई भी टेस्ट को दे सकता है। जिसका भी पढ़ने में इंटरेस्ट हो वो आ सकता है टेस्ट देने के लिए। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि कंपटीशन क्लासेस वाले आएंगे, कोई भी आ सकता है। जिसके भी सिलेबस में ये टॉपिक है वो आ सकता है। इसके अलावा जिसकी पढ़ाई में इंटरेस्ट है, पढ़ता नहीं है भले कंपटीशन की तैयारी ना करता हो लेकिन पढ़ने में अच्छा हो, वो भी इसमें आ सकता है। 6 क्लास, 5th, जो भी बच्चा पढ़ने में वाला हो वो आ सकता है। 6 क्लास इसलिए क्योंकि बच्चे थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, समझदार हो जाता है, थोड़ा हो जाए। बाकी पढ़ने में ये तो हमारे ऐसे टॉपिक है जो हर 6 क्लास से लेकर 12th क्लास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक रिपीट होते ही रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। और आज शाम 5 बजे इस चैप्टर का जो कल चैप्टर करवाया था उसका टेस्ट देने आना मत भूलिएगा। 8, क्वेश्चन नंबर 8, रकनुद्दीन राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबद्ध था? रकनुद्दीन राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबद्ध था? पहला बीकानेर शैली, दूसरा है बूंदी शैली, तीसरा है आपका जोधपुर शैली, चौथा है आपका मेवाड़ शैली। रकनुद्दीन राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबद्ध था? बीकानेर शैली, बूंदी शैली, जोधपुर शैली, मेवाड़ शैली। बताइए क्या होगा आंसर? बीकानेर शैली। नेक्स्ट है आपका चित्रकला शैली बनी ठनी संबंधित है।
संबंधित है। चित्रकला शैली बनी ठनी संबंधित है। पहला सतवंत प्रसाद, पहला है सतवंत प्रसाद, दूसरा है नागरीदास, दूसरा है नागरीदास, तीसरा है मृगावती और चौथा ऑप्शन है आपका शिव पार्वती। शिव पार्वती ऑप्शन बताइए क्या होगा। चित्रकला शैली बनी ठनी तो आपको पता है ना किससे रिलेटेड है, नागरीदास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बीकानेर के मथेरण, बीकानेर के मथेरण, बीकानेर के मथेरण समुदाय के संबंध में, समुदाय के संबंध में, बीकानेर के मथेरण समुदाय के संबंध में दिए गए निम्नलिखित, दिए गए निम्नलिखित कथनों को सावधानी से पढ़िए। सावधानी से पढ़कर बताइए कि कौन से कथन सत्य है, कौन से कथन सत्य है। पहला है बीकानेर चित्रशैली के, पहला है बीकानेर चित्रशैली के, बीकानेर चित्रशैली के बीकानेर चित्रशैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान है, दूसरा है ये इस तरीके से आप, दूसरा है महाराजा अनूप सिंह के, महाराजा अनूप सिंह के काल में
मथेरण समुदाय को मथेरण समुदाय को महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरण समुदाय को संरक्षण मिला। दूसरा है महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरण समुदाय को संरक्षण मिला। तीसरा है आपका मथेरण विशेषकरण नीचे के मिटा देती हूँ मैं आपके। मथेरण विशेषकरण शासकों के मथेरण विशेषकरण शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं। मथेरण विशेषकरण शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं। मथेरण विशेषकरण शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका मथेरण जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं। मथेरण जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं एक जैन समुदाय है। एक जैन समुदाय है। मथेरण जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं जैन समुदाय है। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन से सही हैं। पहला है आपका ऑप्शन केवल फर्स्ट और सेकंड। केवल फर्स्ट और सेकंड। दूसरा ऑप्शन है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड। केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड। तीसरा ऑप्शन है आपका केवल सेकंड और थर्ड। केवल सेकंड और थर्ड। केवल सेकंड और थर्ड। और फोर्थ है ये सभी। तो बताइए आंसर कौन कौन से हो जाएंगे? ये सभी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। किस चित्र शैली में किस चित्र शैली में मतीराम
किस चित्र शैली में मोतीराम रचित 19वीं शताब्दी किस शैली में मोतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना किस चित्र शैली में मोतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है। मेरा तो नहीं है। ओके, तो प्रयोग किया गया है, तो बताइए आंसर। पहला ऑप्शन मैं आपको दे देती हूँ, मारवाड़। पहला है मारवाड़, दूसरा है आपका ऑप्शन मेवाड़, तीसरा है आपका बूंदी और चौथा ऑप्शन है आपका अलवर। चलिए बताइए फटाफट कमेंट करके। आंसर हो जाएगा आपका मारवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार निम्नलिखित में कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ नहीं था। ऑप्शन है आपके जय किशन, पहला है जय किशन, दूसरा ऑप्शन है आपका जय किशन माथेरन, दूसरा ऑप्शन है आपका शाह मोहम्मद, तीसरा ऑप्शन है आपका अबू हमीद, चौथा है नानक राम। 12वें का है आपका कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ है, बताइए जल्दी से। नानक राम। नेक्स्ट है आपका
क्वेश्चन नंबर 13, चित्रकार निसारदीन चित्रकार निसारदीन ने चावंड रागमाला तेरह, चित्रकार निसारदीन ने चावंड रागमाला का चित्रण कब किया? चित्रकार निसारदीन ने चावंड रागमाला का चित्रण कब किया? पहला है आपका 1405 ईस्वी, दूसरा है 1505 ईस्वी, तीसरा है 1605 ईस्वी, चौथा है 1705 ईस्वी, चित्रकार निसारदीन ने चावंड रागमाला का चित्रण कब किया? 1405, 1505, 1605, 1705। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1605 ईस्वी। नेक्स्ट है आपका 14, राजस्थान का प्राचीन व प्रारंभिक राजस्थान का प्राचीन व प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? रागमाला चित्रण कौन सा है? राजस्थान का प्राचीन व प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? राजस्थान का प्राचीन व प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? पहला है चावंड रागमाला, दूसरा है चुनार रागमाला, तीसरा है परवर्ती बूंदी रागमाला, परवर्ती बूंदी रागमाला, और चौथा है गीत गोविंद। ऑप्शन हो जाएगा आपका राजस्थान का प्राचीन व प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? चुनार रागमाला। पंद्रह, साबर व शाहपुरा किस
किस चित्रकला साबर व शाहपुरा किस चित्रकला शैली की उपशैलियाँ हैं। उपशैलियाँ हैं। साबर व शाहपुरा किस चित्रकला शैली की उपशैलियाँ है? पहला मारवाड़, दूसरा है अजमेर, तीसरा है मेवाड़ और चौथा है हाड़ौती। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? साबर व शाहपुरा किस चित्रकला शैली की उपशैलियाँ हैं? मेवाड़। 16 जमुना दास धनतेरस को आना मत भूलिएगा क्योंकि उस दिन 500 का टेस्ट होगा। फिर मत बोलिएगा कि मैम आपने हमें रिमाइंडर नहीं दिया। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कम। और अपने रिलेटिव्स को भी बताइए, क्या पता उनकी तैयारी अच्छी हो और वो इस प्राइज़ को ले जाए। एक पर्सन को मिलेगा 500 का प्राइज़। जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम, जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबद्ध है? किस शैली से संबद्ध है? पहला है झालावाड़ शैली, जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम और नंदलाल। ठीक है, पहला है झालावाड़ शैली, दूसरा है अलवर शैली, तीसरा है बीकानेर शैली। अच्छा, जो टेस्ट नहीं देने आ सकते हैं, जो जयपुर से बाहर है वो, लेकिन क्वेश्चन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सो आप तैयार कीजिएगा। ऐसा नहीं कि भैया तो मैं ऑफलाइन टेस्ट ले रही हूँ, जिसको मैं सुविधा दे सकती हूँ वो दूँ। इसके अलावा किशनगढ़ अजमेर में भी कभी अपना टेस्ट हुआ करेगा, एक जयपुर एक किशनगढ़। इसके अलावा ये टेस्ट क्वेश्चन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो सब तैयार कर सकते हैं इसको। बीकानेर शैली, चौथा ऑप्शन है अपना मारवाड़ शैली, सोलह का दूसरा है अलवर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 नंबर, नूर मोहम्मद राजपूताने के
राजपूताने के किस नूर मोहम्मद राजपूताने के नूर मोहम्मद राजपूताने के किस राज्य का प्रमुख चित्रकार था। ऑप्शन है आपका फर्स्ट बीकानेर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है जयपुर और चौथा है कोटा। आंसर हो जाएगा कोटा। नेक्स्ट है 18, पशु पक्षी को सेवनटीन क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। आगे के 18 से लेकर आगे के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में करवाया जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं और शाम को 5 बजे पीसीसी पंकज कोचिंग क्लासेस में टेस्ट देने आना मत भूलिएगा। इसी के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।